दीपावली का पर्व भारत सहित दुनिया के कई सारे हिस्सों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अंतरिक्ष से भी देखने पर दीपावली में भारतवर्ष जगमग प्रकाश के दीपक की तरह प्रतीत होता है। इस पर्व में लोग दिए जलाते हैं, घर सजाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और अपने प्रियजनों को उपहार देते हैं। ये त्यौहार खुशियों और रोशनी का प्रतीक माना जाता है। दीपावली का त्यौहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। दीपावली की शुरुआत धनतेरस से ही हो जाती है। धनतेरस के अगले दिन यानी कि मुख्य दीपावली के ठीक एक दिन पहले छोटी दीपावली मनाई जाती है। दीपावली उत्सव का दूसरा दिन होता है। ये पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और धार्मिक दृष्टि से इसका बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। अगर आप भी इस दीपावली पर बस ऐसे ही दीपक निकाल कर नरक चतुर्दशी का ये त्यौहार मना लेना चाहते हैं या फिर बस एक ऐसे ही दीपक जलाकर यम के लिए दीपक रख देना चाहते हैं तो ठहरिए, इस वीडियो को ज़रूर देखिए, बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि छोटी दीपावली है क्या। छोटी दीपावली, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, दीपावली से ठीक एक दिन पहले मनाई जाती है। ये दिन भगवान श्री कृष्ण की उस जीत की याद में मनाया जाता है जब उन्होंने राक्षस नरकासुर का वध किया था। बस इसीलिए ये त्यौहार अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। दीपावली की तुलना में छोटी दीपावली थोड़ी सी साधारण तरीके से मनाई जाती है। इस दिन भी लोग अपने अपने घरों में दीपक जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और शाम को भगवान की आराधना करते हैं। तो इस साल छोटी दीपावली का शुभ मुहूर्त कब पड़ रहा है, हम आपसे बता देते हैं। चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर में 1:51 से प्रारंभ हो रही है, जबकि चतुर्दशी तिथि का समापन 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर में 3:44 पर होगा। क्योंकि पूजा का समय रात्रिकालीन होता है, बस इसीलिए 19 अक्टूबर 2025 को ही रात में छोटी दीपावली मनाना सही रहेगा। पूजा की विधि क्या है? इस दिन भगवान श्री कृष्ण, यमराज और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। सूर्योदय से पहले स्नान करने की परंपरा होती है, जिसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। इससे शरीर और मन की शुद्धि होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ यमराज की आराधना करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और जीवन में सुख और शांति के साथ साथ समृद्धि भी बनी रहती है। तो शुभ मुहूर्त और पूजा का समय मैंने आपसे बता दिया है कि नरक चतुर्दशी की तिथि 19 अक्टूबर 2025 को रविवार के दिन दोपहर में 1:51 से प्रारंभ होगी और 20 अक्टूबर 2025 को सोमवार के दिन दोपहर में 3:44 तक चलेगी। इस बीच आप यम का दीपक जला सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं। हमें याद है कि हम पिछली बार दीपक नहीं जला सके थे, लेकिन हमारे विशेष व्यक्ति ने हमारे लिए एक दीपक जलाया था और उस दीपक के लिए हम उनका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। ईश्वर उन्हें हार्दिक खुशियाँ और प्रसन्नता दे, यही मनोकामना है। और इस दिन अभ्यंग स्नान, जिसे तेल स्नान करने की परंपरा भी कहा जाता है, इसका शुभ समय सुबह में 5:12 से लेकर सुबह में 6:25 तक रहेगा। माना ये जाता है कि इस दिन दीपक का दान करने से नरक के दुखों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। अभ्यंग स्नान के पहले भी कुछ मंत्र बोले जाते हैं, जिनके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार से है कि अगर आप नरक से मुक्ति और पवित्रता के लिए यह मंत्र बोल सकते हैं तो ज़रूर बोलें। मंत्र है: अभ्यंगम कुर्वेत प्रातः नरक प्राप्त ये सदा दामोदर प्रीतये च स्नानम में भवतु सिद्धिदम। और इसी प्रकार से दीपदान का जो मंत्र है, यानी कि शाम को जब आप दीपदान करेंगे तो उस समय आपको किस प्रकार से दीपदान करना है, उसका जो मंत्र क्या है, उसके विषय में भी आपको बता देते हैं। मंत्र है: मृत्युना व्यायाम दीपम ददामि नमोस्तुते यमराज नमस्तुभ्यम दीपम गृह्यम तु याच्यसे। या फिर अगर आप ये मंत्र इतनी कठिन भाषा में नहीं बोल पाते हैं तो आप सरल मंत्र के रूप में बोल सकते हैं: यम दीपम ददाम्यहम दीनानाम हर मे भयम। बस यम दीपम ददाम्यहम दीनानाम हर मे भयम, इस मंत्र का उच्चारण करें और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने के लिए आप उनके किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, किसी भी मंत्र का आप ध्यान कर सकते हैं। सबसे शुभ मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम दामोदराय नमः। इस प्रकार से आप भगवान यमराज और श्री कृष्ण का पूजन अर्चन करेंगे, इस मंत्रों का उच्चारण करेंगे और
मृत्युवे नमः, यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, अंतकाय नमः। इस प्रकार से आप मंत्रों का जाप करते हुए यमराज का तर्पण करेंगे, यानी कि आप जल का तर्पण भगवान यमराज को अर्पित करेंगे। इस प्रकार से आप यमराज जी के लिए मंत्र बोलेंगे और दीपक का दान करेंगे। तो आइए अब आपसे यह भी बता देते हैं कि यमदान की यानी कि यम के दीपदान की वह विधि क्या है। बस ऐसे ही नहीं करना है कि चुपचाप एक दीपक जलाया और उसे जलाकर मुख्य दरवाजे के पास ले जाकर या फिर कूड़े के ढेर के पास ले जाकर यमराज के लिए रख दिया। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप यमदान की विधि को जानकर करते हैं तो उसके फल कुछ विशेष मिलते हैं। करना कैसे है आइए जानते हैं। यमदीपदान की विधि में नित्य पूजा की थाली में घिसा हुआ चंदन, पुष्प, जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो उसे ले लीजिए, हल्दी, कुमकुम, अक्षत अर्थात अखंडित चावल लेकर ये पूजा की सामग्री ज़रूर रखनी चाहिए। इसके साथ साथ आचमन के लिए ताम्रपात्र, पंचपात्र, आचमनी ये सारी चीज़ें भी होनी ज़रूरी होती हैं। यमराज के दीपदान के लिए हल्दी मिलाकर गुथे हुए गेहूं के आटे से बने हुए विशेष दीपक का प्रयोग किया जाता है और यमराज जी का दीपदान प्रदोष काल में करना चाहिए। इसके लिए मिट्टी का एक बड़ा सा दीपक लें और उसे स्वच्छ जल से धो लीजिए। उसके बाद साफ रुई लेकर 2 लंबी बत्तियां बना लें और उन्हें दीपक में एक दूसरे पर आड़ी तिरछी इस प्रकार से रखें कि दीपक के चारों मुख बत्तियों के 4 मुख दिखाई पड़ें, मतलब चारों कोने पर 4-4 मुख दिखाई पड़ें। और अब उसे तिल के तेल से भर दीजिए और उसके साथ साथ उसमें कुछ काले तिल भी डाल दीजिए। प्रदोष काल में इस प्रकार से अगर आप दीपक को तैयार करते हैं तो दीपक का रोली, अक्षत और पुष्प से भी पूजन करें और उसके बाद आप उस दीपक को लेकर घर के मुख्य दरवाजे के बाहर थोड़ी सी खील अथवा गेहूं की ढेरी बना करके उसके ऊपर उस दीपक को रख दीजिए। दीपक को रखने से पहले प्रज्वलित कर लें और दक्षिण दिशा की तरफ देखते हुए निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें और 4 मुख के दीपक को खील या लाजे या फिर जो भी आपके पास भोग की सामग्री हो उसको ढेरी के ऊपर रखकर दीपक जला दें। मंत्र भी जान लेते हैं। मंत्र होगा मृत्युनाम पाशदंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। मंत्र एक बार फिर सुन लें। मृत्युनाम पाशदंडाभ्यां कालेन च मया सह त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। अर्थात त्रयोदशी को दीप दान करने से मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्यनंदन यम प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप संस्कृत का मंत्र नहीं बोल सकते तो आप इस प्रकार से हिंदी में भी बोल सकते हैं जो मैंने अभी बोला है कि त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्यनंदन यम प्रसन्न होते हैं। उक्त मंत्र के उच्चारण के पश्चात हाथ में फूल लेकर निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए यमदेव को दक्षिण दिशा में नमस्कार करें और इस प्रकार से आप यमदान की विधि को संपन्न करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह यमदान की, दीपदान की यह विधि अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक करिए और चैनल सनातनी ज्योतिष पर अगर आप धर्म और अध्यात्म की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले मिल जाया करें। एक नई वीडियो लेकर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।